अभी हम सॉल्व करेंगे स्ट्राइवर ब्लाइंड शीट का 74th क्वेश्चन। हम लास्ट से आ रहे हैं, ठीक है, इस सीरीज़ में। अगर तुम 75th वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देखना। मैं नीचे लिंक दे दूँगा इस पूरी प्लेलिस्ट के और इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन है कि टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमें एक एन नंबर्स गिवन, तो हमें एक एन नंबर्स गिवन है, ठीक है, और के गिवन है। तो हमें बताना है कि कौन से के एलिमेंट सबसे ज़्यादा बार आया है, फ्रीक्वेंसी, उनके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट करने से। तो इसको अगर तुम्हें बतानी है जैसे इंटरव्यू में, तो पहले ब्रूट में क्या बता सकते हो, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में। जैसे इसको इसको ये मान के चलो, पूरी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो, ठीक है, एक मैप में। एक मैप में सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो। फिर हर एक एलिमेंट की, जस्ट लाइक अभी उसका क्या बताऊँ, जैसे मैप में स्टोर करेगा तो वन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसे फर्स्ट एग्जांपल को कंसिडर करेंगे तो वन की फ्रीक्वेंसी है 3, टू की फ्रीक्वेंसी है 2, थ्री की फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट कर लेंगे मैप में। सब काउंट स्टोर कर लेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। और ये नहीं पता है कि कैसे करते हैं, तो ऑलरेडी मैप मैंने पढ़ा रखा हूँ, इस चैनल में पढ़ा चुका हूँ मैप। वीडियो की लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर देख लेना, ठीक है। तो मैप में डालने के बाद हमें पेयर्स बना देंगे। हम वेक्टर ऑफ पेयर्स बना लेंगे। उस पेयर में क्या पुश करेंगे, काउंट। उस पेयर में क्या पुश करेंगे, काउंट, और एलिमेंट को पुश करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो इसको सॉर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सब पूरा काउंट के हिसाब से डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा। तो हम पहले के एलिमेंट्स लेंगे, उनके एलिमेंट्स प्रिंट कर देंगे पेयर में से। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, अगर हम पूरे एलिमेंट्स को हम अगर ऐसे मैं वेक्टर में ऑफ पेयर्स में डाल के सॉर्ट कर रहे हैं, तो बिग O ऑफ n log n है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे अभी ऐसा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 3 और 1 के पेयर बना के एक वेक्टर में डालनी है, वेक्टर ऑफ पेयर बनाऊंगा जनरली। फिर 2 और 2 की पेयर बन जाएगी, फिर 1 और 3 की पेयर बन जाएगी। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है इस पेयर का, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा काउंट। और सेकंड एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा एलिमेंट। तो ठीक है, ऐसे वेक्टर बना देंगे। इस वेक्टर को डिसेंडिंग में सॉर्ट करेंगे। तो इस केस मान लो डिसेंडिंग में है। हम डिसेंडिंग में सॉर्ट करने के बाद जो पहले के एलिमेंट्स है, जैसे इसमें ये दो एलिमेंट्स है, तो इसको दोनों के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे या एक वेक्टर में डाल के इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये बोल रहा हूँ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्स कितना है, n log n है। क्योंकि सारे n एलिमेंट्स को तुम वेक्टर ऑफ पेयर बना के डालोगे उसमें। वेट अ सेकंड, n log n होगी क्या, एक एक एलिमेंट की काउंट होगी ना। वर्स्ट केस में अगर सारे यूनिक नंबर्स है तो n एलिमेंट्स होंगे, और n एलिमेंट्स को तुम सॉर्ट कर रहे हो तो n log n होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारी केस। तो इसमें दिया है कि योर algorithm complexity must be better than O of n log n। वीडियो के एंड में मैं तीनों प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई वो ऑफ n log n सॉल्यूशन। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब सारे मैप में स्टोर कर लिया एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी, और मैंने स्टोर किया काउंट और उसके एलिमेंट। ऐसे मैंने पेयर बना के स्टोर किया। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, पूरा इसका, हाँ, इसका मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स की ऐसे बना के चेक करने की ज़रूरत है क्या, वेक्टर में पुश करके उन सबको सॉर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है। बस हमें ये देखनी है, बस हमें के एलिमेंट से चाहिए ना। तो हम क्या बनाएंगे इसमें, एक प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे, एक हीप मान लो, प्रायोरिटी क्यू मान लो, जो भी है। तो एक हीप या प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे, उसमें सिर्फ ऐसा करेंगे कि ओनली टॉप के एलिमेंट्स रखेंगे, ओनली टॉप के एलिमेंट्स रखेंगे, बाकी सब नहीं रखेंगे। इसको मेंटेन कैसे करेंगे, अगर जो इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है नहीं, जो इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जो प्रायोरिटी क्यू का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अगर जो अभी जो करंट वैल्यू है उसकी काउंट स्मॉलर वैल्यू काउंट से ज़्यादा है, समझ में क्या बोल रहा हूँ, जो करंट वैल्यू की काउंट है अगर ये ग्रेटर है स्मॉलर वैल्यू का काउंट से, तो इस काउंट को हम यहाँ पे डाल देंगे, इस वाले पेड़ को यहाँ डाल देंगे, और ये वाले पेड़ को हटा देंगे।
समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर जो प्रायोरिटी क्यू का लीस्ट काउंट के एलिमेंट जो है वो अगर कम है, मान लो अब मैं कैसे बताऊँ, एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मान लो प्रायोरिटी क्यू में ऐसे एलिमेंट्स है, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में दो पेयर्स है, ठीक है, एक है 2 और 4, मतलब 4 दो बार आई है, 2 क्या रिप्रेजेंट करती है, काउंट रिप्रेजेंट करती है। दूसरा है 3 और 7, क्या है, 7 3 बार आ चुकी है, ठीक है, तो ये 3 और ये 7 है। जो करंट अभी जो वैल्यू आ रहा है वो मान लो 4 टाइम्स आ चुकी है और एलिमेंट है 10, मतलब 10 एलिमेंट 4 बार आई है। अगर देखो इसकी जो 10 की काउंट है वो 2 के काउंट से ज़्यादा है, तो हमें ग्रेटेस्ट चाहिए ना, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए ना। तो क्या करेंगे, लिस्ट में से इसको हटा देंगे और इसको ऐड कर देंगे लिस्ट में। तो अब लिस्ट क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा यहाँ पे और ये 10। तो ऐसे लिस्ट अपडेट हो जाएगा। फिर इसके ये प्रायोरिटी क्यू मेन हीप है, तो मिनिमम एलिमेंट आगे आ जाएगा, अपने हिसाब से ये सॉर्ट हो जाएगी वापस। तो ऐसे सब ऑर्डर होता जाएगा ये चीज़ ऐसे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन लॉग के। एन लॉग के कैसे हुआ, क्योंकि हम के साइज़ की प्रायोरिटी क्यों ले रहे हैं ना, के साइज़ की हीप ले रहे हैं, तो उसको ऑपरेशन सारे लॉग के में होते हैं, तो एन लॉग। आई होप ये क्लियर है सबको। ये एन लॉग एन से ऑप्टिमाइज है क्योंकि के हमेशा एन से छोटा है। हाँ, तो ये हो गया, ये हो गया एन लॉग ऑफ एन लॉग का सोल्यूशन। इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, बताओ। ये एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब भी तुम्हें एक चीज़ दिखती है, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स या टॉप केथ लार्जेस्ट एलिमेंट या केथ लीस्ट एलिमेंट, टॉप के रिपीटेड एलिमेंट्स, ऐसे ऐसे चीज़ दिखी ना, तो इसको तुम एक यहाँ से इसको तुम क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम से ही कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। क्या है, क्विक सेलेक्ट, क्विक सेलेक्ट एल्गो, ये चीज़ क्या है, बहुत लोग पता है ये पहले बार सुन रहे हैं क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम क्या है। तो एक क्विक सॉर्ट का ऑप्टिमाइजेशन है। क्विक सॉर्ट तो पता है सबको कि क्या पार्टीशन लेता है, पार्टीशन के हिसाब से सॉर्ट करता है, और क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑफ एंड लॉग एन क्विक सॉर्ट का। और ये क्विक सेलेक्ट सॉर्ट ये है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्विक सेलेक्ट सॉर्ट का, वो ऑफ एन मान के चलता है एवरेज केस में। एवरेज केस इसका वो ऑफ एन है। तो अगर किसी ने पूछा कि तुम्हें केथ लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करनी है ऐसा चीज़, तो फिर तुम्हें क्या बोलोगे उसमें, ऑफ एन है। तो क्या है, ऑफ एन है। एवरेज केस बताएंगे तो ऑफ एन है, वर्स्ट केस तो ऑफ एन स्क्वायर जा सकती है। वो इसीलिए जाएगा वर्स्ट केस क्योंकि हम जो पाइवेट जो सेलेक्ट करनी है क्विक शॉट में पाइवेट जो सेलेक्ट करना है वो अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मिडिल वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पाइवेट कुछ भी हो सकता है। ये क्विक सेलेक्ट में हम रैंडम फंक्शन यूज़ करके पाइवेट को लेंगे, ठीक है, वो रैंडम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस रैंडम वैल्यू फर्स्ट केस में क्या पता है कि हमें कुछ अच्छा पार्टीशन मिल ही नहीं रही, तो इस केस में वो आंसर हो सकती है, पर रैंडम कभी आंसर नहीं देते ना, ये केस तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए एवरेज केस में ओ ऑफ एन है, तो ये मान के जा सकते हो क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें अगर डिटेल चाहिए कि क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम पे एक वीडियो, तो मेरे को बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके भी ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्विक सेलेक्ट और क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब इसका इसका इम्प्रूवमेंट है एक तरीके से, क्विक सेलेक्ट का एक इम्प्रूवमेंट है क्विक सेलेक्ट। और इसको ये कैसे इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, इसमें देखता है। तो इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसीज लेंगे ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स ना। इस तो हम नम्स में नहीं करेंगे, हम सबके काउंट स्टोर कर लेंगे मैप में, ठीक है। फिर मैप में क्या करेंगे, उनकी जो कीज है, की वैल्यू पैसे होंगे ना, यहाँ पे 1 आया 3 बार, 3 बार, 2 आया 2 बार, ठीक है,
3 आया एक बार। तो क्विक सेलेक्ट सॉर्ट में क्या करेंगे अब पूरी इस एरे में थोड़ी सा ऐसा वो क्विक सॉर्ट यूज़ करेंगे। क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम हम इस पे हमें बस ये चाहिए ना टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, तो हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे, मेन हमारी चीज़ मोटिवेशन यही है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एलिमेंट सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स की ज़रूरत है ना, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीटेड हो सकता है तो सारे उसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, जैसे 1 2 रैंडमली रख लो जो भी वैल्यूज है, 3 2 1 कुछ भी है चलेगा, 3 2 1 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसको हमें सॉर्ट करनी है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट करने के बाद कैसे बन जाएगा ये, जो ज़्यादा बार आया वो पहले आ जाएगा 1, और जो ऐसा आ जाएगा ना, तो इनमें से जो लार्जेस्ट है पहला 2 है उनको रिटर्न करें ऐसा। अब ये क्विक सेलेक्ट सॉर्ट काम कैसे करेगा, मैंने बोला था आप पार्टीशन करेंगे क्विक सॉर्ट की तरह से। तो अब मान लो कुछ रेंज है, पहले तो रेंज पूरी अरे होगी, रेंज के हिसाब से वो एल टू आर, बेसिकली एल से आर के बीच में एक पाइवेट ढूंढेंगे वो, ठीक है, पाइवेट ढूंढेंगे। और ये मेंटेन करते हैं कि पाइवेट से आगे जो भी है वो सारे पाइवेट का से लेस देन होंगे, कम होंगे, कम वैल्यूज होगा। और पाइवेट से ग्रेटर देन जो उसका बाद में जो भी वैल्यूज है वो सारे पाइवेट से ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं ये क्विक सेलेक्ट सॉर्ट की नॉर्मल एल्गोरिथम बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन छोड़ो तुम पहले बोलो, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ तो अरे मान लो कुछ भी वैल्यू मान लो यार, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू है। अगर मैं मान के चला कि पाइवेट मेरा 4 है, ठीक है, यहाँ पे 6 डाल दो। अगर ये मान के चलो पाइवेट मेरा 4 है, तो मैं ये पार्टीशन ऐसे करूँगा कि ये 4 से जो भी लेस दैन वैल्यूज़ है वो सारे 4 का लेफ्ट में होगा, और 4 से जो भी वैल्यूज़ ज़्यादा है वो सारे 4 का राइट में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस दैन 4, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर दैन 4। ऐसे मैं इनको स्वैप इसको अरेंज करूँगा, ऐसे अरेंज करूँगा, पार्टीशन करूँगा। पार्टीशन मतलब वही स्प्लिट करना है दोनों को प्रॉपरली। वो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अब बताता हूँ, देखो पार्टीशन कैसे होगा। पहले 6 पे आएगा, चेक करेगा ये 4 से कम है या नहीं है, नहीं कम नहीं है तो ठीक है। फिर 2 पे आएगा, चेक करेगा 4 से कम है, हाँ है तो ठीक है, 4, और ये स्वैप हो जाएगा। तो सॉरी सॉरी सॉरी, दो तरीके के पार्टीशन मेथड्स है, लोमोटो और होर है। स्पेलिंग गलत हो सकती है हो रही की, ठीक है। दो तरीके की पार्टीशन एल्गोरिथम्स है। अगर इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बता देना, इस पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो हम लोमिटो पार्टीशन यूज़ करेंगे, क्योंकि लोमिटो में यह है कि पाइवेट जो है वो सही पोजीशन में होगी लोमिटो पार्टीशन में, जो पाइवेट है। होरस में पाइवेट उसकी सही पोजीशन में नहीं होगा, तो इसलिए हम लोमिटो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब लोमिटो में कैसे करेंगे, देखो बताऊंगा यहाँ पे। जो लास्ट एलिमेंट है उसको पाइवेट माना जाएगा लोमिटो में। एक मिनट, देखो एक मिनट, ऐसे देखो कि लोमिटो में जो लास्ट एलिमेंट है उसको पाइवेट माना जाएगा। यहाँ पे जो जीरो है इसको पाइवेट माना जाएगा, और अरेंजमेंट ऐसा होगा कि जीरो से जो भी वैल्यूज़ कम है, जीरो हटा दो कुछ टाइम के लिए, 5 रहने दो, ठीक है। मान लो 5 एलिमेंट है तो 5 है। तो लोमिटो पार्टीशन में ये होगी, जो पाइवेट है वो लास्ट एलिमेंट होगा, और चेक करेगा अगर इस पाइवेट से जो भी वैल्यूज़ लेस दैन है तो उनको आगे से स्वैप करते जाएगी। अब कैसे बताऊँ मैं, ठीक है। अगर वो पाइवेट से कम है तो एक इंडेक्स वैल्यू मेंटेन करती है, मतलब आगे से ऐसा है कि लेस देन वैल्यूज पुश करते रहेगी और बाद में ये स्वैप करते जाएगा, ऐसा है। मान लो 6 है। अब
अब पहले हमारे इंडेक्स 0 है, ठीक है, इंडेक्स आई को 0 मान के चलो, ठीक है। अब जब 6 पे आई तो चेक करेगा ये 5 से कम है या नहीं है, कम नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। और जब 2 पे आएगा तो चेक करेगा 5 से कम है या नहीं है, कम है तो क्या करेगा, इस 2 को स्वैप कर देगा, इन दोनों को स्वैप कर देगा, 2 को इंडेक्स से स्वैप कर देगा, तो इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। और फिर 1 को चेक करेगा और इंडेक्स की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने एक पोजीशन रख दी ना, एलिमेंट जो लेस देन है उसको रख दिया। अब एलिमेंट अब पोजीशन बन जाएगा 1, इंडेक्स जो है वो बन जाएगा 1। अब जो अगले जब शॉर्टेस्ट एलिमेंट मिलेगा, लेस एलिमेंट मिलेगा पाइवेट से, तो क्या करेगा वो इस वाले 2 के बाद प्लेस्ड होगा। अगर वो 1 मिली है जो पाइवेट से कम है तो इस 6 की जगह 1 आएगा, 1 की जगह 6 आएगा। फिर 4 है तो वापस वही चेक करेगा कि 4 5 से कम है, तो फिर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। फिर 5 और 6 चेक करेगा वापस ऐसा ही। तो फिर पाइवेट लास्ट में क्या करेगा, इस इंडेक्स के प्लेस में पाइवेट आ जाएगा, एक और लास्ट में स्वैप बन जाएगी, तो ऐसे बन जाएगा 5 और 6। तो 2 1 4 5 6 बन जाएगा। ये है हमारा पाइवेट। जरूरी नहीं है कि जो पाइवेट से लेफ्ट साइड है वो सारे सॉर्टेड में हो जाए, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉर्टेड बने। ये मेन चीज़ है कि ये यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 5 से लेस देन होनी चाहिए। बस सॉर्टेड का होने की कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ वो इसलिए ये है। तो ऐसा करेंगे, ठीक है, एक पाइवेट चूज़ करेंगे, उसके हिसाब से सारे लेफ्ट साइड जो है सारे लेफ्ट रखेंगे, जो लेस देन वैल्यूज रखेंगे, तो राइट साइड में सारे ग्रेटर देन वैल्यूज हो जाएंगे। तो ये है लुमटो पार्टीशन, ठीक है, पाइवेट करेंगे, पार्टीशन करेंगे, अब ये करते जाएंगे। और जब चेक करेंगे कि जब ये जो पाइवेट है ये अगर सही पोजीशन में फिक्स होगा ना, मैंने डोमेटो में क्या बोला था, जो पाइवेट है वो सही पोजीशन में फिक्स्ड हो जाएगा। अब चेक कर लो, इसको पूरी सॉर्ट करके देख लो, 1 2 4 5 6। सॉर्ट करने के बाद 5 की पोजीशन क्या है, 3 है ना, इंडेक्स, इंडेक्स बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 5 की इंडेक्स क्या है, 3 है। जो पाइवेट की पोजीशन है वो हमेशा फिक्स्ड है, सही पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो अगर यहाँ पे क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम काम आएगा, ठीक है। देखो अगर ये पूरी करने के बाद अगर पाइवेट सही आ गई, मतलब पाइवेट की वैल्यू जो के आ गई, तो हमारी के एलिमेंट्स यही है ना, स्मॉलेस्ट के एलिमेंट्स लार्जेस्ट के एलिमेंट्स यही है जो भी रिटर्न करनी है। समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं। एक बार पाइवेट अगर मान लो हमें रिटर्न करनी है फोर स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स रिटर्न करनी है, या फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न करनी है, तो एक बार पाइवेट हमारी फोर्थ पोजीशन पे आ गया या थर्ड इंडेक्स पे आ गया, तो इसका मतलब यही है ना कि इसका लेफ्ट साइड जो भी वैल्यूज है वो सारे इससे कम है। ये चीज़ क्लियर है सबको, तो हम सीधा इस 4 को एलिमेंट्स को रिटर्न कर देंगे, यही है लीस्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ द अरे, 2 1 4 5 ऐसे। अब हम चूज़ करेंगे अब देखो, अब एक बार हमारी पाइवेट मिल गई, पाइवेट उसकी सही पोजीशन पे आ गया, ठीक है, पाइवेट जब उसकी सही पोजीशन पे आ गया तो 2 3 पॉसिबिलिटीज़ है पाइवेट, ठीक है। जब ये बन गई हमारा के, तो इसका जो भी लेफ्ट में है सारा रिटर्न कर देंगे। अगर ये बन गया मेरा, अगर के से लेस देन है, पाइवेट के से लेस देन है, तो हम ज़रूरी थोड़ी है कि हम पूरी 200 क्विक सॉर्ट में क्या करेंगे, पार्टीशन बनने के बाद पाइवेट से 2 हाफ ऐसे रहेगा ना, ये लेस देन है ये ग्रेटर देन है। क्विक सॉर्ट में ये होगा, क्विक सॉर्ट में ये होगा, जो लेस देन है उस वापस इस पे एक बार वापस क्विक सॉर्ट करेंगे और इस पे वापस क्विक सॉर्ट करेंगे रिकर्सिवली, जब तक करेंगे जब तक पूरी अरे सॉर्ट ना हो जाए। पर इस बार हमें ये थोड़ी है कि सॉर्ट थोड़ी करनी है पूरी अरे को, हमें तो सॉर्ट नहीं करनी है, हमें बस बतानी है कि लार्जेस्ट एलिमेंट है के स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो हम ये चेक करेंगे कि जो के लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट है वो कौन सी रेंज में वैरी कर रहा है, या पहले वाली रेंज में वैरी कर रहा है या दूसरी वाली रेंज में वैरी कर रहा है। इसके हिसाब से बाइनरी सर्च लगाएंगे, एक सिंपल तरीके से बताऊँ तो अगर मान लो एलिमिनेट करेंगे, अगर मान लो कैसे बताऊँ, जो पहला इंडेक्स था 2 1 4 5 6 और पाइवेट मान लो मेरा 4 है, हाँ, पाइवेट मान लो मेरा 4 है, तो ठीक है। तो मैं अगर मेरे को फोर्थ नंबर बतानी है, फोर्थ ग्रेटेस्ट बतानी है इसमें, इस वाली लिस्ट में फोर्थ ग्रेटेस्ट बतानी है, तो मुझे पता है कि पाइवेट की पोजीशन है वो 3 है, तो मैं क्यों जाऊँगा इस लेफ्ट पे, मैं वापस क्यों लगाऊंगा क्विक सॉर्ट, क्विक सेलेक्ट शॉट में इस राइट पे लगाऊंगा ना, क्योंकि मुझे पता है इसमें तो मेरे को मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका आगे 3 ही वैल्यूज है।
तो यही है ना कि इसमें मेरे को लीस्ट 3 वैल्यूज़ है और मेरे को चाहिए फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू। फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगा मेरे को? इसका आगे मिलेगा फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? इसका पीछे जब मिल ही नहीं सकता तो इस पर क्यों करूँगा, एलिमिनेट कर दूंगा इसको। और यहाँ पे मैं वापस सर्च करूँगा। ऐसा सर्च करते करते वो बैलेंस से लगाऊंगा, फिर चूज़ करूँगा रेंज को और बनाऊँगा इसे। तो ये है क्विक सेलेक्ट सॉर्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर समझ नहीं आए तो पहले क्विक सॉर्ट समझ लेना, फिर क्विक सेलेक्ट सॉर्ट समझना, ठीक है? फिर इसके बाद क्वेश्चन करना। ये वो ऑफ एन अप्रोच एवरेज के, ठीक है? हम कोड करेंगे। कोड में क्या करेंगे पहले चीज़ बताओ। ऑफ एंड स्क्वायर वाले अप्रोच करेंगे पहले। अनऑर्डर मैप लिया, MPF प्लस प्लस लिया, मतलब फ्रीक्वेंसी स्टोर के सबका। अब वेक्टर ऑफ पेयर लूँगा मैं। इस पेयर में क्या स्टोर करूँगा मैं? काउंट और वैल्यू, ठीक है? मैप मेथड किया मैंने, फिर vp डॉट पुश बैक आई डॉट सेकेंड आई डॉट फर्स्ट। अब मैं सॉर्ट कर दूंगा इस पूरी वेक्टर को, डिसेंडिंग में सॉर्ट करूँगा ना, काउंटिंग के वैल्यू से पूरी वेक्टर को डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया मैंने। अब मैं रिटर्न कर दूंगा, के एलिमेंट्स को रिटर्न करनी है सिर्फ। तो क्या करनी है, तो वेक्टर लिया मैंने, जो सेकेंड है वो वैल्यू है ऐसे। इसका टाइम कम्प्लीट कितना है? ऑफ एंड लॉग इन, सॉरी। क्या हो गया? ओ, जो पेयर का सेकेंड एलिमेंट पुश करनी है ना मेरे को। हो गया। तो इसमें मैंने पहले वही किया, अनऑर्डर्ड मैप लिया और सबके फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली मैंने, और सब फ्रीक्वेंसीज मैंने वेक्टर ऑफ पेयर में पुश बैक कर दिए मैंने सारे पेयर। पेयर कैसे बनाया? जो काउंट है, जो फ्रीक्वेंसी उसका पहले मैंने डाला, उसके बाद ये डाला, ताकि जब मैं सॉर्ट करूँ तो जो पहला इंडेक्स है, जो पहला एलिमेंट है, उसके हिसाब से सॉर्ट होगी ना, बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट फंक्शन ऑफ पेयर। तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे डाला था। तुम चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड डालो और कंपैरेटर फंक्शन बना के वो सॉर्ट कर। फिर सॉर्ट किया मैंने रिवर्स ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, काउंट के हिसाब से। फिर एक डमी वेक्टर, जो आंसर वेक्टर है जो रिटर्न करनी है वो लिया मैंने, और पहले के एलिमेंट्स में जाके उस वेक्टर का, उस मतलब जो वेक्टर ऑफ पेयर है उसका सेकेंड एलिमेंट ये ना वैल्यू, वो मैंने पुश बैक कर दिया और रिटर्न कर दिया। ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन। अब इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? पूरी मतलब सारे एलिमेंट्स को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हम प्रायोरिटी क्यों लेंगे, प्रायोरिटी को क्या किसका लेंगे, पेयर इंट कॉमा इंट वेक्टर इंट कॉमा इंट, सॉरी वेक्टर ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट। मैं मीन ही बना रहा हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी की तुम नॉर्मल लिख दोगे तो वो मैक्स ही है, ठीक है? ग्रेटर इंट
ये जैसे आता है क्या? पता है इसका डिक्लेरेशन बहुत बड़ा हो गया, क्या करें। ऐसा ही होगा। इसमें भी हम वापस वही चीज़ रखेंगे, काउंट और वैल्यू, काउंट और वैल्यू शो करें। ठीक है, पूरी पूरी पूरा अरे में थोड़ी इटरेट करना है, पूरा हिंदी वीक हो में, ठीक है। पूरी अरे का तो पूरा अरे का तो मैं काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। सही बात है। मैप में इटरेट करूँगा मैं, ठीक है। चेक करूँगा इफ pq डॉट साइज अगर ये k से कम है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा pq डॉट पुश आई डॉट सेकंड कम आई डॉट फर्स्ट, ठीक है। ये हो गई। एल्स इफ pq डॉट टॉप, जो टॉप एलिमेंट है, मतलब जो टॉप एलिमेंट है और उसका फर्स्ट में अगर लूँ, उस पेड़ का फर्स्ट, ठीक है, इसका फर्स्ट मैंने अगर लिया और इसके काउंट आया और इसका काउंट आया लेस देन जो आई डॉट सेकेंड है, वो जो करंट एलिमेंट का काउंट है ये ज़्यादा है जो टॉप क्यू का टॉप का काउंट से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पी क्यू डॉट पॉप क्यू का से जो वो स्मॉलेस्ट है वो निकाल दूँगा, पी क्यू डॉट पुश आई डॉट सेकेंड कमा आई डॉट फर्स्ट, फिर वही रेफरेंट ले लूँगा वाइल पी क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0, ठीक है। वी डॉट पुश डॉट पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, क्योंकि वैल्यू है, तुम कंफ्यूज मत हो ना। मैं पी क्यू में क्या स्टोर कर रहा हूँ, वैल्यू जो मेरा सेकेंड एलिमेंट है, और यहाँ पे मैप में जो वैल्यू है, मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है वो मेरा काउंट है, ठीक है। जो ये करंट काउंट है आई डॉट सेकेंड, और ये है मेरा प्रायोरिटी क्यू का लीस्ट काउंट है। अगर लीस्ट काउंट कम है मेरा प्रायोरिटी क्यू से, इससे अगर करंट काउंट ज़्यादा है तो करंट काउंट को पुश करूँगा ना, करंट एलिमेंट को पुश कर दूंगा मैं पूरा, ऐसा है। ये है एनलॉग के, हो गया, ठीक है। अब तुम बताओ यार, करूँ क्या वो क्विक सेलेक्ट का एल्गोरिथम? थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो करूँगा तो। अभी 30 मिनट्स हुआ है, ठीक है। इम्प्लीमेंट कर दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा यहाँ पे। डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा तो अब सेलेक्ट का पूरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नॉर्मल ऊपर ऊपर से बता दिया जो बताना है क्विक सॉर्ट के बारे में, क्विक सेलेक्ट सॉर्ट के बारे में, पाइवेट पार्टीशन फ्लोमोटो हॉरस सब चीज़ें बता दिया मैंने। पर इन पर तुम्हें डिटेल चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नया वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो में सब चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। मेरे को फंक्शन बनानी पड़ेगी अलग अलग, तो इसलिए मैं बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ। अनऑर्डर्ड स्पेलिंग देख लो यार, स्पेलिंग वही चीज़ क्या है। और अब क्या करनी है, किस पे लगानी है हम अभी की वो बताओ। हम अभी यूनिक की इसमें लगानी है ना, पूरी उस ओरिजिनल में थोड़ी लगानी है। सो
जो कीज है उन सबको मैं यहाँ पे पुश कर लूँगा। ठीक है, जो कीज है मैंने उन सबको यहाँ पे पुश बैक कर दिया। अब मैं कॉल करूँगा क्विक सेलेक्ट सॉर्ट जो एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक मिनट। क्विक सेलेक्ट सॉर्ट का मैं कॉल करूँगा। ठीक है, क्विक सेलेक्ट ऑल्गो। अभी के लिए एक फंक्शन मान लो, अब इसका फंक्शन बना दिए। बहुत बड़ा फंक्शन है यार। void quick quick select क्विक सेलेक्ट मैंने क्या बताया, एक रेंज भी होगी। ठीक है, एक लेफ्ट रेंज होगा, एक राइट रेंज होगा, और क्या होगा, जो केथ स्मॉलेस्ट चाहिए वो। जनरली केथ स्मॉलेस्ट इवेंट फाइंड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक बार जब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेक करेंगे, अगर मान लो ऐसा कुछ वैल्यूज है और के मान लो हमें टॉप टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए, के वैल्यू 2 है, मतलब क्वेश्चन में के वैल्यू 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम n-2 स्मॉलेस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब अगर मान लो 6 में से हमें टॉप 2 चाहिए, वो ई और एफ है, तो हम इसका कैसे फाइंड करेंगे, इसमें ये फाइंड करेंगे, स्मॉलेस्ट 4 फाइंड करेंगे पहले, इस लीस्ट 4। ठीक है, लीस्ट 4 में हमें आ जाएगा डी, तो इसका आगे जितने एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटेस्ट है। समझ में क्या बोल, मैं उल्टा फाइंड कर रहा हूँ, लार्जेस्ट फाइंड करने की जगह मैं स्मॉलेस्ट फाइंड कर रहा हूँ, बस इतना ही है। और स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए मैंने ये किया ना, n- जो के है, के स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे फंक्शन में क्या कॉल करूँगा, मेरा लेफ्ट है 0, राइट है n-1, n क्या है यहाँ पे, असली चीज़ तो भूल ही गए यार, इंटेंट लिखो। ठीक है, n इज इक्वल टू जिस पे हम सर्च कर रहे हैं वो डॉट साइज, जो कीज है, n-1 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, बताया था n-k स्मॉलेस्ट फाइंड करेंगे। अब इस क्विक सेलेक्ट में क्या होगा, हम पहले ये करेंगे, अगर रेंज एक ही एलिमेंट है, इफ लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो सीधा रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो और किसको कितना ही सॉर्ट करोगे, अरेंज करने की चीज़ नहीं ना, वही पाइवट है, वही कुछ की पोजीशन में वो सही है, रिटर्न। वरना क्या करेंगे, पाइवट इंडेक्स निकालेंगे, इन पाइवट इंडेक्स इज इक्वल टू जो लेफ्ट है, लेफ्ट प्लस इसका आगे जो रैंड एक वैल्यू लेंगे, और मॉड्यूलो राइट माइनस लेफ्ट +2 +1, सॉरी, ये बताता हूँ क्या है। अब मेरे को, अब मान लो मेरा एल है, ये आर ये है, अब मेरे को पाइवेट चाहिए इनका बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू, राइट। सो इसलिए मैंने एल प्लस किया और इनका बीच का वैल्यू लेंथ लिया, r-l+1 इसका लेंथ है। ठीक है, मॉड इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो भी रैंडम वैल्यू आ रहा है उसकी मॉड करेंगे जो लेंथ से है, तो जो रिजल्ट आएगा इसका रिजल्ट वो होगा इसका लेंथ, 0 से लेकर इसके लेंथ तक ही होगा ना। समझ में क्या बोल रहा हूँ, रैंडम एलिमेंट मॉड ये कर रहे हैं, जो भी मॉड कर रहे हैं, तो मॉड विथ n कर रहे हैं, तो वैल्यूज क्या होगा, 0 से n-1 होगा ना। तो ऐसे ही अगर मॉड विथ लेंथ कर रहे हैं तो वैल्यूज इसमें लेंथ में वैरी होगा। मैं l प्लस लेंथ ऐड कर रहा हूँ, जो भी है मैक्सिमम जो रैंडम वैल्यू आएगा वो हमेशा लेंथ से कम होगा, l प्लस लेंथ से कम होगा तो वो आगे ही होगा ना, l से आगे ही होगा।
इसलिए मैं ये किया, पाइवट इंडेक्स फाइंड कर दिया ऐसे। और अब मैं क्या करूँगा, पार्टीशन करूँगा ना, पाइवट इंडेक्स को लेकर पार्टीशन करूँगा। सो पार्टीशन करने से क्या, पाइवट इंडेक्स उसकी खुद की पोजीशन में हो जाएगा। समझा क्या बोला हूँ? पार्टीशन करने से पाइवट की पोजीशन फिक्स हो जाएगा। सो पार्टीशन में जो रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे ये है कि जो पाइवट का फिक्स्ड पोजीशन है, मतलब जो पाइवट का करेक्ट पोजीशन है वो रिटर्न ले रहे हैं। इसको इसलिए पाइवट इंडेक्स में ले रहे हैं पोजीशन। तुम इसको पाइवट पोजीशन स्टोर कर लो, जो भी कर लो। लेफ्ट है, राइट है, रेंज जितना हो गया, फिर जो पाइवट एलिमेंट है वो, ठीक है। पाइवट इंडेक्स ले लिया। अब पार्टीशन फंक्शन लिखोगे, इंट पार्टीशन इंट लेफ्ट इंट राइट इंट पाइवट इंडेक्स इंट पाइवट। ठीक है, तो अब मैं ये लूँगा ना, पहले पाइवट की फ्रीक्वेंसी लूँगा। पाइवट की फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ। मैं फिर यहाँ पे पाइवट एलिमेंट पास कर लूँगा। पाइवट एलिमेंट क्या है, वी ऑफ, पाइवट फ्रीक्वेंसी ये होगा एम पी ऑफ वी ऑफ पाइवट इंडेक्स, राइट? यही है ना। ठीक है, और मैंने बताया था लोमिटो पार्टीशन में हमेशा जो पाइवट है वो लास्ट एलिमेंट होगा। पर अगर हम फंक्शन में, तो अब एल और आर है, अब फंक्शन में तो हम क्या कर रहे हैं, पाइवट एलिमेंट कुछ बीच से जो भी एलिमेंट है वो ले रहे हैं। तो इसको हम कैसे कर कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं, जो राइट वैल्यू जो है इसको स्वैप कर दे रहे हैं पहले ही। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो हमारी पाइवट जो है वो लास्ट में बन जाएगा। ठीक है, हमारी पाइवट जो है वो लास्ट में बन जाएगा। तो अब लोमिटो पार्टीशन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो लास्ट में वापस स्वैप कर लेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। पाइवट अगर बीच में है तो क्या करेंगे, बीच से लास्ट को स्वैप कर देंगे ताकि पाइवट लास्ट में हो जाएगा। अब लास्ट में जाकर पाइवट पूरी एरे सेट कर देगा। एट एट द लास्ट तो पूरे एरे सेट हो रहे हैं ना, पाइवट से सही पोजीशन में आ जा रहे हैं पाइवट, उसका लेफ्ट में सारे लेफ्ट वैल्यूज, उसका राइट में सारे राइट वैल्यूज। सो इट्स लाइक सही हो गया। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्वैप पाइवट इंडेक्स एलिमेंट्स स्वैप कर रहे हैं, जो पाइवट इंडेक्स का जो एलिमेंट है और जो लास्ट है, राइट। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था एक इंडेक्स वेरिएबल लेंगे और जब छोटा वैल्यू आ रहा है तो इसको इंडेक्स में स्वैप करते जाएंगे और इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगर जो करंट एलिमेंट की काउंट फ्रीक्वेंसी कम है पाइवट की फ्रीक्वेंसी से, तो क्या करनी है, स्वैप वी ऑफ इंडेक्स जो और वी ऑफ आई इंडेक्स प्लस प्लस, मतलब उसका वैल्यू मैंने एरे की स्टार्टिंग से अरेंज करते गया जो लेस देन वैल्यू से। ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, स्वैप वी ऑफ राइट कॉमा वी ऑफ इंडेक्स। ये चीज़ ये कर रहा हूँ, लास्ट में मैंने बताया था जब पाइवट हमारे लास्ट में है, मान लो क्या था वो,
अभी पाइवेट लास्ट में है, पहले मान लो 4 यहाँ पे है, ठीक है, पहले पाइवेट 4 यहाँ पे है, तो पाइवेट के हिसाब से पूरे यहाँ पे सेट कर दिया, जो छोटे वाले जो सारे यहाँ तक आ गया इंडेक्स, अब इंडेक्स आगे बढ़ गए, यहाँ पे इंडेक्स है अभी हमारा, तो पाइवेट को भी सही पोजीशन में लानी है ना, तो इसलिए इसको क्या डालेंगे, राइट से इसको स्वैप कर देंगे इंडेक्स में, ठीक है। तो ये करने से क्या पाइवेट अपनी पोजीशन में आ जाएगा, स्वैप पी ऑफ इंडेक्स कर दिया और जो सही पोजीशन है वो रन कर दिया। ये है हमारे पार्टीशन फंक्शन, ये है हमारे पाइवेट इंडेक्स अब आ गया हमारे पास। अब हम चेक करेंगे अगर पाइवेट का इंडेक्स जो है, वीडियो की लेंथ 40 हो रहा है, अगर पाइवेट इंडेक्स जो है वो मेरा केथ स्मॉलेस्ट से इक्वल हो रहा है, सीधा रिटर्न कर दूंगा मैं, क्योंकि वो वही हमें चाहिए था, वही इंडेक्स। तो एक बार वो इंडेक्स मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, समझ में आया क्या बोल, उसका आगे वाले सारे ले लेंगे, ठीक है। अगर नहीं, अगर पाइवेट का इंडेक्स कम है केथ स्मॉलेस्ट से, जो पाइवेट है ऐसा है, जो पाइवेट है वो कम है, केथ स्मॉलेस्ट ज़्यादा है, मतलब हमें आगे की रेंज में सर्च करनी है ना, तो आगे, तो हमारी रेंज जो है उसको आगे बढ़ा देंगे, समझ में क्या बोल रहा हूँ, जब पाइवेट कम है तो हम वी डू लाइक क्विक सेलेक्ट ऑफ लेफ्ट, क्या होगा मेरा इंडेक्स प्लस 1 होगा, अभी हमारी सर्च रेंज आगे जाएगी ना, राइट होगी राइट, और पाइवेट होगी, नहीं पाइवेट नहीं, केथ स्मॉलेस्ट फाइंड करनी है, जो फाइंड करना है वो यहाँ पे जा रहा है, केथ स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये हो गया अगर कम है। अगर नहीं तो क्या है, लेफ्ट में सर्च करेंगे, अगर पाइवेट इंडेक्स ज़्यादा है तो क्या लेफ्ट में ही होगा हमारा केथ स्मॉलेस्ट, तो क्विक सेलेक्ट ऑफ लेफ्ट पाइवेट इंडेक्स -1 के स्मॉलेस्ट, तो ये चीज़ है, पूरी अरे अपने हिसाब से अरेंज होता जाएगा और होता जाएगा जब तक के हमारा ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये हो गया तो रिटर्न हो जाएगा वैल्यू। तो अब इसमें हमें जो ओरिजिनल है उसमें क्या है, पाइवेट n-k के बाद जो आगे वैल्यूज है वो देना है ना, तो वी डू लाइक सिंपली वेक्टर इंटू वी int I is equal to n-k I less than n I plus plus v dot push back, सॉरी सेम हो रहा है, तो आंसर ले लो, आंसर डॉट पुश बैक v of -1 v of I, रिटर्न आंसर, क्या हो गया, लाइन नंबर 11, सॉरी, और क्या रहा है, पाइवेट इंडेक्स, तो आई होप ये सबको समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं केथ स्मॉलेस्ट फाइंड कर रहा हूँ और जो उसका आगे वाला सारा है वो रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, तुम मैक्सिमम हर जगह पढ़ोगे तो अलग अलग देगा, पर इट्स लाइक अगर तुम इसको अच्छे से एक बार पढ़ लिया प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं पे भी क्वेश्चन आया केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है या केथ लार्जेस्ट फाइंड करना है,
या केत कहीं पे भी फाइंड वो उसका टॉपिक ही आया ना, तो क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम यूज़ हो सकती है वहाँ पे। तो इसलिए तुम ये दोनों इसकी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स, लाइक स्टैंडर्ड है सारा। तुम पाइवट इंडेक्स फाइंड करने की जगह सब चीज़ें यहाँ स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम सब जगह तुम्हें ऐसे सिमिलर ही मिलेगा। मैंने भी ऐसे सीखा था, ऐसा ही होगा। ठीक है, इसके हिसाब से मैं यहाँ फाइंड कर दिया। सच बताऊँ तो इस एल्गोरिथम को छोड़ के बाकी सब क्या है, सिर्फ इतना ही पार्ट है। मेन चीज़ क्या है, एल्गोरिथम है यहाँ पे, ये वो ऑफन है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ लिया आज, तीन अप्रोचेस, ऑफ एंड लॉग एन, ऑफ एंड लॉग एन, ऑफ एंड लॉग के, और क्या, बिग ऑफ एंड। ठीक है, अगर इंटरव्यू में पूछा तो तुम, इतना टाइम नहीं होगा इंटरव्यू में, तो तुम सीधा एंड लॉग इन बता दो, उसके बाद एंड लॉग के बता दो, क्विक सेलेक्ट बता दो, अप्रोच बता दो। क्विक सेलेक्ट इंप्लीमेंट करने कोई बोलेगा नहीं यार मैक्सिमम, तो बस एंड लॉग एंड बता दो। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी ब्लाइंड ब्लाइंड 75 का नेक्स्ट ट्री क्वेश्चन करते हैं। पीछे से कर रहा हूँ भाई, आगे से बहुत बार कर चुका हूँ, मतलब आगे बीच में छूट जाती है, इसलिए इस बार लाइक पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं प्लेलिस्ट। बाकी आज ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, बाय।